हेलो दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगी भारत में 5 ऐसे किले जहां शाम के समय जाना मना है और रात के महल में भूत प्रेत देखने का दावा करते हैं। महल में घूमने आए पर्यटक और यहां की घटनाएं बताते हैं। दौलताबाद किला। स्थान औरंगाबाद, महाराष्ट्र। दौलताबाद किला भारत की सबसे मजबूत और रणनीतिक रूप से सुरक्षित किलों में से एक माना जाता है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी था और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंश के राजा भिल्लम यानी भिल्लमा पंचम ने कराया था। ये किला एक ऊंची शंक्वाकार पहाड़ी पर बनाया गया है, जिससे दुश्मनों के लिए इसे जीत पाना अत्यंत कठिन था। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किया था। हालांकि ये निर्णय सफल नहीं हो पाया, लेकिन इससे किले का ऐतिहासिक महत्व और बढ़ गया। किले की सबसे खास विशेषता इसकी जटिल संरचना और सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ की अंधेरी नामक भूल-भुलैया प्रसिद्ध है, जो पूरी तरह अंधेरी और घुमावदार है। दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए इसमें ऐसे रास्ते बनाए गए थे जहां बिना मार्गदर्शक के निकल पाना लगभग असंभव था। किले के चारों ओर गहरी खाई और मजबूत दीवारें इसे अभेद्य बनाती थीं। स्थानीय कथाओं के अनुसार किले में रात के समय अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं और अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि इन बातों का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी ये कहानियां इसे रहस्यमयी बनाती हैं। आज दौलताबाद किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां पर्यटक इसकी वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और रोमांचक वातावरण का अनुभव करने आते हैं। शनिवार वाड़ा। स्थान पुणे, महाराष्ट्र। निर्माण 1732 ईस्वी। निर्माता बाजीराव प्रथम। शनिवार वाड़ा पुणे शहर का एक ऐतिहासिक दुर्ग महल है, जो मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का प्रमुख निवास स्थान था। इसका निर्माण 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। ये किला मराठा सत्ता और स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। प्रारंभ में ये 7 मंजिला भव्य भवन था, परंतु 1828 में भीषण आग लगने से इसका अधिकांश भाग नष्ट हो गया। आज केवल पत्थर की दीवारें, विशाल दरवाजे और आधार संरचनाएं ही शेष हैं। शनिवार वाड़ा का इतिहास गौरव और त्रासदी दोनों से जुड़ा है। विशेष रूप से नारायण राव की रहस्यमयी हत्या की कथा यहाँ प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 1773 में उनकी हत्या उनके ही महल में कर दी गई थी। लोक कथाओं के अनुसार उनकी आत्मा आज भी काका मुझे बचाओ की पुकार लगाती सुनाई देती है। ये आवाज़ विशेषकर पूर्णिमा की रातों में सुनाई देने की बात कही जाती है। हालांकि इन घटनाओं का कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी ये कहानियां लोगों में रोमांच और जिज्ञासा पैदा करती हैं। आज शनिवार वाड़ा एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से मराठा इतिहास को दर्शाया जाता है। ये स्थान इतिहास, रहस्य और सांस्कृतिक विरासत का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। भानगढ़ किला, भारत का सबसे डरावना किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगहों में गिना जाता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा ये किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। दिन में ये खंडहर मात्र लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इसका माहौल सिहरन पैदा कर देता है। लोक कथा के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर थीं। एक तांत्रिक, जिसका नाम सिंघिया बताया जाता है, उनसे प्रेम करने लगा। उसने काला जादू कर राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की, परंतु उसकी चाल असफल रही और वो मारा गया। मरने से पहले उसने पूरे नगर को श्राप दिया कि यहाँ कभी खुशहाली नहीं रहेगी। कहते हैं उसी श्राप के कारण भानगढ़ उजड़ गया और धीरे धीरे खंडहर बन गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। मुख्य द्वार पर स्पष्ट चेतावनी लिखी है कि शाम के बाद रुकना कानूनन अपराध है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात में यहाँ अजीब फुसफुसाहट, चीखें और पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई पर्यटकों ने परछाइयाँ देखने और अचानक ठंडी हवा का एहसास होने की बातें भी कही हैं। किले के भीतर टूटे मंदिर, वीरान महल और सुनसान गलियां एक भयावह वातावरण बनाते हैं। चाहे ये कहानियां सच हों या कल्पना, भानगढ़ किला आज भी रोमांच और डर का अनोखा संगम बना हुआ है।
गोलकुंडा किला रहस्य और इतिहास का संगम। स्थान हैदराबाद, तेलंगाना। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध गोलकुंडा किला केवल अपनी भव्य वास्तुकला और हीरों के इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी कहानियों के कारण भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही वंश द्वारा विकसित ये किला कभी शक्तिशाली सल्तनत का केंद्र था। कहा जाता है कि यहाँ रानी तारामती की आत्मा आज भी भटकती है। लोक कथाओं के अनुसार तारामती एक प्रतिभाशाली नर्तकी थीं, जिनकी आवाज़ किले की ऊंचाइयों तक गूंजती थी। रात के सन्नाटे में कई लोगों ने महल के कमरों से पायल की हल्की झंकार और कदमों की आहट सुनने का दावा किया है। कुछ पर्यटक बताते हैं कि अंधेरे गलियारों में अचानक ठंडी हवा का झोंका और अनदेखी परछाइयां महसूस होती हैं। किले की दीवारें, गुप्त सुरंगें और विशाल दरबार हॉल दिन में जितने आकर्षक लगते हैं, रात में उतने ही डरावने प्रतीत होते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि आधी रात के बाद यहाँ असामान्य गतिविधियां बढ़ जाती हैं। हालांकि इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी रहस्य और इतिहास का मेल इस स्थान को और रोमांचक बना देता है। आज गोलकुंडा किला पर्यटकों के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन इसकी भूतिया कहानियां इसे एक अलग ही रहस्यमयी पहचान देती हैं। चित्तौड़गढ़ किला। स्थान चित्तौड़गढ़, राजस्थान। चित्तौड़गढ़ किला भारत की सबसे विशाल और ऐतिहासिक किलों में से एक है। ये लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और समुद्र तल से लगभग 590 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में माना जाता है और ये मेवाड़ की राजधानी रहा। ये किला राजपूत वीरता, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इतिहास में इस किले पर 3 बड़े आक्रमण हुए। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, 1535 में बहादुर शाह और 1568 में अकबर द्वारा। इन आक्रमणों के दौरान यहाँ जौहर की घटनाएं हुईं, जिनमें रानियों और महिलाओं ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अग्नि में आत्माहुति दी। विशेष रूप से रानी पद्मिनी यानी पद्मावती की कथा लोक प्रसिद्ध है, जिनकी सुंदरता और साहस की कहानियाँ आज भी सुनाई जाती हैं। किले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा महल और पद्मिनी महल शामिल हैं। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था और ये मेवाड़ की विजय का प्रतीक है। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार किले में रानी पद्मिनी और वीर सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। रात के समय यहाँ गहरा सन्नाटा और रहस्यमय वातावरण महसूस होता है, जो इतिहास की घटनाओं की याद दिलाता है। हालांकि इन कथाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, परंतु ये लोक कथाएं किले के आकर्षण को और बढ़ा देती हैं। आज ये किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है और भारत की गौरवशाली विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है।